सुजानपुर के विधायक विधानसभा क्षेत्र में अपना जनाधार लगातार खो रहे हैं। यही कारण है कि अब उन्हें अपने कार्यक्रमों में कुर्सियां भरने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मनरेगा मजदूरों को बिठाना पड़ रहा है। ये बात तो सुजानपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, सुजानपुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा सहित तमाम मंडल के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहे। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह सुजानपुर के मैदान में विधायक द्वारा सेना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के सदस्य कम थे और अधिकतर कुर्सियों पर उन्होंने अपने लोगों को, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मनरेगा के मजदूरों को बिठाया था। उन्होंने कहा कि सेना का सम्मान करना गलत बात नहीं है, लेकिन सेना के बहाने उस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देना गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन जिस तरह से विधायक ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना का सहारा लिया, ये सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मी और मनरेगा मजदूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य उस कार्यक्रम में शामिल थे, उनकी हाजिरी तो उनके कार्यालय में लगी, लेकिन वो कार्यालयों में न जाने की बजाय विधायक के कार्यक्रम में कुर्सियों पर बैठे नजर आए। ऐसे लोगों की लंबी सूची भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजानपुर सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में बैठकर लोगों की समस्याओं का हल करें, न कि विधायक के इशारे पर उनकी राजनीति चमकाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। चुनावी बेला पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। आज रोजगार के नाम पर गेस्ट फैकल्टी का लॉलीपॉप उन्हें दे दिया गया है, जो पूरी तरह गलत है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करती है। चुनावों में की गई 10 गारंटियां जब जुमला साबित हुई, प्रदेश का हर वर्ग प्रताड़ित हो रहा है और प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर मौज मस्ती में मशगूल है। यहाँ पे हुए हैं क्योंकि 15 तारीख को एक हमारा सैनिक समारोह यहाँ पे सुजानपुर के अंदर आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि यहाँ के स्थानीय विधायक जितेंद्र राणा जी थे। और ये कार्यक्रम हमारे जो सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का था और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, और मैं तो कहता हूँ कि समस्त भारतवर्ष के लोग हमारे जो सैनिक हैं उनके ऋणी हैं। और जिस तरीके का कार्यक्रम, सम्मानित करने का कार्यक्रम जगह जगह पे होता है, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और वो होने भी चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम में जो चीज़ें कुछ हुई वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। उस कार्यक्रम में हुआ क्या कि सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें सैनिक कम थे और बहुत सारे जो हमारे जो डिपार्टमेंट है उनके जो अधिकारी हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें ज़्यादा थे। आंगनबाड़ी वर्कर बहुत थे जिनकी हाजिरियाँ वहाँ दफ्तर में लगी, लेकिन वो यहाँ पे उपस्थित थे। कुछ और विभागों के लोग जो थे वो भी, जिनकी हाजिरियाँ उनके दफ्तरों में लगी, लेकिन यहाँ पे उनको ज़बरदस्ती लाया गया और कार्यक्रम में अंदर बैठाया गया। तो ये तो मुझे लगता है कि विधायक जी को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्था परिवर्तन की ये बात लोग करते हैं और किस तरीके की व्यवस्था वो व्यवस्थित करना चाहते हैं। अधिकारियों का कार्य जो काम है वो दफ्तरों के अंदर होता है, और जब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अधिकारी यहाँ पे आ जाते हैं, जितने भी वर्कर हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ डिपार्टमेंट में जो काम करने होते हैं वो काम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में इनको सोचना भी पड़ेगा। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आगे से अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो इन कार्यक्रमों, सरकारी कार्यक्रम हो, वहाँ तो बात बन जाती है, लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम का आयोजन जो था वो विधायक के कहने पर ही हुआ था। और यहाँ देखा गया है कि सैनिक कम थे और जो आंगनबाड़ी वर्कर थे वो ज़्यादा थे, अधिकारी ज़्यादा थे। तो भी नरेगा से जो काम करने वाले लोग थे जिनकी हाजिरियाँ जगह जगह लगी हैं, चाहे आप यहाँ सुजानपुर की बात करें या सुजानपुर के साथ सारे इलाकों की बात करें, वो ज़्यादातर जो नरेगा से जो काम करने वाले लोग थे उनको भी ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया। तो ये इस चीज़ के ऊपर इनको जवाब देना पड़ेगा। और मैं चेतावनी के साथ कह देना चाहता हूँ कि अगर आगे से ये चीज़ें ये करते हैं तो निश्चित रूप से ये बात जो है वो सुजानपुर तक सीमित नहीं रहेगी,
इसको हम कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भी इसको बात को उठाया जाएगा और अधिकारियों के लिए भी जरूरी है कि वो भी इस व्यवस्था में उनका साथ ना दें, क्योंकि ये काम जो है अधिकारियों का काम ऑफिस के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है।